पेरेंट्स एक मसले के साथ हमारे पास आते हैं कि बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता और जब भी वो उनको पढ़ाने बैठते हैं तो बच्चा इतना तंग करता है कि अक्सर वालिदैन जो होते हैं वो गुस्से में चले जाते हैं, बच्चों के साथ जो है उनका रवैया बदल जाता है। तो बजाय गुस्सा करने के आज मैं वालिदैन को ख़ास तौर पे कुछ ऐसी एडवाइजेस दूँगी, कुछ ऐसी टिप्स दूँगी, कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करूँगी कि अगर आप जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो उन टेक्निक्स पर अमल करें तो आपके बच्चे की पढ़ाई भी बेहतर हो जाएगी और आप खुद भी ज़हनी तौर पर जो है वो पुरसकून रहेंगे। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, या जिसको हम माहिर नफ्सियात बोलते हैं। तो जब हम बच्चों के इश्यूज़ की बात करते हैं तो वालिदैन अक्सर औक़ात हमें एक चीज़ की कंप्लेन कर रहे होते हैं कि बच्चे के पढ़ाई में दिल नहीं लगता, या जब हम उसको पढ़ाने बैठते हैं तो उसका ध्यान जो है वो इधर उधर दूसरी चीज़ों के बारे में जो होता है वो ज़्यादा चल रहा होता है। बच्चा पढ़ाई से भागता है, बच्चे का पढ़ाई में जो है वो फोकस नहीं होता है। तो इसमें मैं वालिदैन के साथ जो पहली टिप या पहली एडवाइस शेयर करूँ कि ये उन सूरत हाल में होता है जब आप बच्चे की रूटीन सेट नहीं करते हैं। जब आप बच्चे की रूटीन सेट कर देते हैं कि उसने सुबह उठना है, उसके जो स्कूल जाने से पहले के काम हैं वो बच्चे को बताए गए हों, स्कूल से वापस आकर उसको पता हो कि मैंने ये काम है जो मैंने अपने करने हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे अपना फोकस अच्छा रखते हैं, बच्चों का उन कामों को करने का दिल चाहता है और उनकी आदत होती है कि मैंने ये काम करने होते हैं। दूसरा, वालिदैन जो गलती करते हैं जब बच्चों को आप पढ़ाने बैठते हैं तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन का लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। हम चाह रहे होते हैं कि बच्चा कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें सीखे। तो वालिदैन यहाँ पर ये गलती करते हैं कि हम बच्चों को अपने लेवल पर जाकर जो होता है वो असेस कर रहे होते हैं। तो पहली कोशिश ये करें कि जब आप बच्चे को कुछ भी सिखाने या पढ़ाने लगते हैं तो ख़ुद को बच्चे के लेवल पर लेकर आए। जो उसका काम है, जो उसकी असाइनमेंट है, जो उसका टास्क है, जो उसका लेसन है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते। तो जब आप छोटे हिस्सों में डिवाइड करते उससे होता क्या है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। और जब भी आप बच्चे को पढ़ाने बैठे तो छोटे टास्क के साथ शुरू करें और उसको रीइंफोर्स करें, उसको पॉजिटिवली इनकरेज करें। आपके जो वर्ड्स हैं, आपकी जो अप्रिसिएशन है, वो बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, वो बच्चे की मोटिवेशन को बढ़ाती है। बजाय हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें कि तुम नालायक हो, तुम्हें समझ नहीं आती है, तुम्हारा भाई या तुम्हारा कज़न बहुत अच्छा पढ़ता है, तो आपने इस किस्म के जो वर्ड्स हैं उनसे इज्तनाब करना है। जब आप बच्चे को पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि बच्चे का पढ़ाई में भी दिल लगेगा और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर हो जाएगी। और तीसरी चीज़ मैं जो हमेशा पेरेंट्स को एडवाइस करना चाहती हूँ वो ये होती है कि आजकल बच्चों की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है या आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो बहुत कम हो गई है कि हमने इतना को बच्चों को बाउंड कर दिया कि वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से आकर ट्यूशन या पढ़ाई का काम करते हैं, बाकी टाइम वो अपने फ़ोन्स पर, मोबाइल्स पर, गैजेट्स पर स्पेंड कर देते हैं, स्क्रीन पर बैठ जाते हैं। तो कोशिश करें कि हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा बच्चों को ज़रूर बाहर लेकर जाए, जिसमें आप उनको फिज़िकली एक्टिव जो है वो रखें, उनको साइकिलिंग करवाएं, उनको रनिंग करवाएं, उनको जॉगिंग करवाएं, ताकि उनके अंदर फिज़िकल स्टैमिना बिल्ड हो। जब आप फिज़िकली हेल्दी होते हो तो आपका ब्रेन जो होता है वो बेहतर काम करता है। तो अगर पेरेंट्स इन छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना शुरू कर दे और अपने बिहेवियर्स को चेंज करें तो उससे आपके बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर होती है और आपका बच्चा जो पढ़ाई में है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आपके कोई इस टॉपिक से मुतल्लिक क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं, हम उसको एड्रेस करेंगे। और इस तरह की अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिले। थैंक यू।